नमस्कार। नमस्कार। पंजाब राज्य के मोहाली स्थित बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम से मैं शमीम आलम आपका स्वागत करता हूं, ये बताते हुए कि यहां पर राउंड ग्लास स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित पंजाब हॉकी लीग का आज तीसरा दिन और यहां पर तीसरे दिन का चौथा मुकाबला का पहला क्वार्टर यहां पे शुरू होने के लिए जा रहा है। स्थिति यहां पर नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी एक तरफ से है, दूसरी तरफ से है राउंड ग्लास की टीम। राउंड ग्लास की टीम का पलड़ा भारी है। अभी तक जो खेल संपन्न हुआ उसके अनुसार तो मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर लाल रंग की जर्सी में है राउंड ग्लास की टीम, जबकि पीली रंग की जर्सी में है नोबेल टाटा की टीम। नोबेल टाटा जमशेदपुर की टीम है, जबकि राउंड ग्लास टीम ये मोहाली की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का अपना टीम है, जो टीम यहाँ पर पंजाब हॉकी लीग का आयोजन कर रही है। थोड़ा इनका मैं आपको इतिहास बताते चलूं। यहाँ तक राउंड ग्लास का सवाल है। राउंड ग्लास ने अपने पहले मुकाबले में नामधारी को 0 के मुकाबले 2 गोलों से पराजित किया था। राउंड ग्लास ने अपने दूसरे मुकाबले में एसजीपीसी को यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 0 के मुकाबले 7 गोलों से पराजित किया था। जहां तक सवाल है नोबेल टाटा का, नोबेल टाटा को पहली मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। शाही सोनीपत हरियाणा की टीम ने नोबेल टाटा को 1 के मुकाबले 6 गोल से पराजित किया, मानिए 6-1 से पराजित किया, यानी 5 गोल के अंतर से पराजित किया। लेकिन नोबेल टाटा ने दूसरे मुकाबले में वापसी की और सुजीत हॉकी एकेडमी को 3-1 से पराजित किया, यानी 2 गोल के अंतर से पराजित किया। प्रोडक्शन यहाँ पे सौरभ जायलम स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के माध्यम से किया जा रहा है, और जबकि राउंड ग्लास स्पोर्ट यूट्यूब के माध्यम से आप तक मुकाबले का सीधा प्रसारण विवरण पहुंचाया जा रहा है। पीली रंग की जर्सी में है नोबेल टाटा की टीम, लाल रंग की जर्सी में है राउंड ग्लास की टीम। तो ये था स्थिति दोनों टीमों का। चलिए अब चलते हैं सुरजीत सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोहाली चलते हैं, और आज के तीसरा दिन का अंतिम मुकाबले यानी चौथे मुकाबले के पहले क्वार्टर में आपको मैं लिए चलता हूं। तो चलिए चलते हैं मोहाली। इस वक्त यहाँ पे राउंड ग्लास के खिलाड़ी ने बॉल को ऊंची उठती हुई स्कूप किया है, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, इंक्रीमेंट हुआ, फ्री हिट मिला है राउंड ग्लास को। राउंड ग्लास के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह के पास है बॉल। अर्शदीप सिंह ने बॉल को बढ़ाया दाएं फ्लैंग में, और यहाँ पर गेंद गई बाहर। स्थिति 0-0 है। पहला क्वार्टर का खेल इस वक्त चालू हो गया है, शुरू हो गया है। 10 मीटर रेखा के पास फ्री हिट मिलता हुआ राउंड ग्लास को। खिलाड़ी वहां पर अर्शदीप सिंह ने पीछे सरका दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। ऊंची उड़ती हुई गेंद और तेज गति से निकल गई गेंद, और ये पेनल्टी कॉर्नर का इशारा, खेल का निर्णायक रमीज कुरैशी का इशारा इस वक्त यहाँ पर पहला पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है यहाँ पर राउंड ग्लास को। यहाँ पर देखिए किस तरह से अर्शदीप सिंह ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, और वहां से साथी खिलाड़ी ने ये रिप्ले में देखिए स्कूप किया, एरियल पास बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गलत टेकलमेंट वहां पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी के द्वारा, फलस्वरूप यहाँ पर पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया खेल के निर्णायक रमीज कुरैशी ने। इंजेक्शन की तैयारी राउंड ग्लास की तरफ से, और यहाँ इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, बढ़ा दिया गया है वहां पर साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत तेज पास, अभी भी स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर खेल चलता हुआ, और ये गोल करती हुई, पहला गोल करती हुई राउंड ग्लास की टीम। यहाँ खेल के तीसरा ही मिनट में पहला क्वार्टर का गोल करती हुई राउंड ग्लास की टीम। देखिए पेनल्टी कॉर्नर किस तरह से गोल हुआ, आप इसको देखिए रिप्ले में। के रोका गया, पीछे बढ़ा दिया गया था वहां पर जौनप्रीत सिंह के लिए। जौनप्रीत सिंह ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया बाएं फ्लैंग में, बहुत बेहतरीन पास, और गुरुसेवक सिंह ने ये टॉम हॉक गोल पोस्ट के अंदर। स्थिति 1 और नोबेल टाटा 0। राउंड ग्लास की टीम ने यहाँ पहला गोल अर्जित कर लिया है
एक गोल अर्जित कर लिया है गुरसेवक सिंह के पास। गुरसेवक सिंह ने बॉल को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश की और यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। दबाव में इस वक्त खेल रही है नोबेल टाटा की टीम। रिप्ले में देखिए किस तरह से बॉल लेके आगे बढ़े यहाँ पर गुरसेवक सिंह जो कप्तान हैं राउंड ग्लास के। बाईं तरफ से बॉल लेके निकलने की कोशिश। रिप्ले में देखिए साथी खिलाड़ी को बढ़ाया था वहां पर जौवनप्रीत सिंह के लिए। जौवनप्रीत सिंह बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे और यहाँ गलत तरीके से रोका गया। अर्शदीप सिंह सब यहाँ पर इंजेक्शन के लिए तैयार राउंड ग्लास की तरफ से। यह अजीम कुरैशी आप देख रहे हैं जिन्हें रमीज कुरैशी हैं। इंजेक्टेड ट्रैक बॉल को नियंत्रण करने की कोशिश। साथी खिलाड़ी के लिए बॉल को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। एक तरफ से निकलने की कोशिश गेंद हाथ से टकराई तो यहाँ पे एक खतरा टला। जर्मन सिंह बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे तो ये पेनाल्टी कॉर्नर बेकार गया। फिलहाल स्थिति यहाँ पर राउंड ग्लास 1 और नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी जमशेदपुर 0। पहला क्वार्टर का खेल चलता हुआ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि राउंड ग्लास की टीम ने एक भी मुकाबले को नहीं हारी है अभी तक। जो 2 दिन का मुकाबला हुआ, पहले मुकाबले में राउंड ग्लास ने नामधारी को 0 के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को 7 गोल एक बड़े गोल के अंतर से पराजित किया था। और एक बार मैं बता दूं नोबेल टाटा की जो स्थिति थी पहले मुकाबले में वो पराजित हो गई थी सोनीपत हरियाणा से, जबकि दूसरी मुकाबला में नोबेल टाटा ने सुरजीत हॉकी एकेडमी को 3-1 से पराजित किया था। तो एक जीत एक हार के साथ है यहाँ नोबेल टाटा की टीम। और यहाँ पर गोल होता हुआ दूसरा गोल। बहुत तेज हॉकी खेल रही है यहाँ पर राउंड ग्लास ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो टीम है, स्थानीय टीम है, ये बेहतरीन हॉकी खेल रही है। देखिए इंजेक्शन, यहाँ पर देखिए बहुत तेज हिट और ये स्टैकिंग सर्किल के अंदर बॉल पहुंचते हुए बॉल को बढ़ा दिया गया था गुरुसेवक सिंह के लिए। गुरुसेवक सिंह ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, पीछे से आए उनके साथी खिलाड़ी डिफ्लेक्ट किया, गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। तो मैं समझता हूँ ये दूसरा गोल हुआ। दूसरा गोल इस वक्त दाग दिया है और यहाँ पर पहला गोल दागती हुई नोबेल टाटा की टीम पलटवार करती हुई। देखिए किस तरह से नोबेल टाटा के द्वारा एक गोल। अच्छा मौका है एक बार फिर यहाँ पर बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए, ये टॉमहॉक और ये गोल। नोबेल टाटा के द्वारा दिखाया जा रहा था किस तरह से गोल किया गया। बेहतरीन टॉमहॉक नोबेल टाटा के खिलाड़ी ने लगाई। समांतर पास, बहुत बढ़िया पास इस वक्त नोबेल टाटा के खिलाड़ी के लिए, अवंतिका के लिए। गेंद चले इस वक्त यहाँ पर राउंड ग्लास खिलाड़ी के पास, वहां पर बॉल को बढ़ा दिया जर्मन सिंह ने साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत बढ़िया पास बढ़ाया है और इस वक्त यहाँ खुशविंदर सिंह बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे राउंड ग्लास के खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी को पास, लेकिन वहाँ बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी के लिए। गेंद एक बार फिर बॉल को संभाल लिया है यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने छोड़ दिया बॉल के वहाँ पर पीछे जपनीत सिंह के लिए। जपनीत सिंह एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये अभी जो हुआ सब जूनियर पुरुष हॉकी उसमें इन्होंने खेला था अपने राज्य, यहाँ पर पंजाब के लिए इन्होंने खेला था। जपनीत सिंह एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं हॉकी के, जो पंजाब के सब जूनियर टीम से खेलते हैं। तो स्थिति यहाँ पर अभी 1-2, नोबेल टाटा 1 और यहाँ राउंड ग्लास 2। लगभग आधे समय का खेल हो चुका है।
यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल, खिलाड़ी के लिए बॉल को भेज दिया है। लेफ्ट फ्लैंग में बढ़िया पास निकालने की कोशिश, गेंद नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास है। इस वक्त बहुत तेज पास सुजीत करकट्टा ने बॉल को बढ़ा दिया था दाएं फ्लैंग में अपने साथी खिलाड़ी के लिए। क्रीमेंट फीट मिलता हुआ 22 मीटर रेखा के पास दाईं छोर से इस वक्त फ्री लेने की तैयारी यहाँ पर नोबेल टाटा के द्वारा। तो पंजाब हॉकी लीग का आज तीसरे दिन का अंतिम मुकाबला, चौथा मुकाबला का पहला क्वार्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं। पंजाब के मोहाली में लाइव एक्शन जैलम स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट के द्वारा किया जा रहा है, जबकि राउंड ग्लास स्पोर्ट्स यूट्यूब पर आप मुकाबले का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। स्थिति 1-2, पीछे सरका दिया। रक्षा पद्धति के खिलाड़ी के लिए बॉल, एक गोल से आगे है इस वक्त राउंड ग्लास की टीम। यहाँ पर बराबरी पर आने के लिए नोबेल टाटा को एक गोल की जरूरत है। के नायक रमीज कुरैशी ने यहाँ पे इशारा किया है। रमीज कुरैशी, मैं बता दूं, रमीज कुरैशी जो है ये मध्य प्रदेश से आते हैं। दूसरी तरफ से हैं अजीत कुमार, मुकाबले को संचालित कर रहे हैं। तेज पास बॉल को निकालने की कोशिश इंद्रजीत सिंह कर रहे थे, लेकिन वहां पर इंटरसेप्ट बॉल को बढ़ा दिया साथी खिलाड़ी के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल लेके निकल के साबियान कीरो बॉल लेके निकल रहे थे, पीछे सरका दिया। यहाँ पर चपाश धीरे धीरे बढ़ती हुई इस वक्त यहाँ पर नोबेल टाटा की टीम अग्रसर हो रही है। फील्ड में क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर राउंड ग्लास के क्षेत्र में। इस बीच में यहाँ पर बॉल साइमन ड्राई के पास था, ड्राइवर ड्राई से गेंद छीन दी। यहाँ पर काउंटर अटैक राउंड ग्लास के द्वारा बॉल को बहुत तेज तरीके से बढ़ा दिया गया। स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचते हुए एक अच्छा मौका यहाँ पर निकाल रही है, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्ट यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी के द्वारा। जितना तेज पास उतना ही तेज वहां पर बचाव किया गया, अच्छा बचाव किया गया नोबेल टाटा के खिलाड़ी द्वारा। यहाँ पर बढ़िया पास स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बहुत तेज गति से गेंद निकल गई, अन्यथा खतरा बनता है। यहाँ पर 16 गज का हिटिंग राउंड ग्लास के लिए। राउंड ग्लास की टीम अभी एक गोल से आगे है। पहला क्वार्टर का 5 मिनट 52 सेकंड का समय इस वक्त बाकी है। स्कूप ऊंची उड़ती हुई गेंद, हवा में उड़ती हुई गेंद, इस वक्त एरियल पास बढ़ाने की कोशिश, बॉल को बढ़ा दिया गया था साथी खिलाड़ी के लिए। गुरसेवक सिंह के लिए बॉल को बढ़ा रहे थे कप्तान जो हैं यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी। गेंद गई बाहर, फेंक मिलता हुआ अपने क्षेत्र से इस वक्त राउंड ग्लास के खिलाफ इस वक्त नोबेल टाटा के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए। सोमराज सोरेन के पास बॉल छोड़ दिया, सोमराज सोरेन ने फिर हिट मिलता हुआ नोबेल टाटा को। आशीष टानीपुर्ती के पास बॉल, आशीष टानीपुर्ती बहुत तेज तलार खिलाड़ी आशीष टानीपुर्ती, जबकि 3 खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं टच लाइन के पास, सेंटर लाइन के पास मौजूद है, जहां से रेखा मिलती है। बाएं फ्लैंग में मैदान के अंदर जाने को तैयार, ऊंची उड़ती हुई गेंद, स्कूप करने की कोशिश, गेंद गई बाहर। स्थिति 1-2, नोबेल टाटा 1 और राउंड ग्लास 2। बहुत तेज गति से खेल चलता हुआ पंजाब हॉकी लीग जो राउंड ग्लास स्पोर्ट द्वारा आयोजित किया गया है। आज मुकाबले का है तीसरा दिन है और तीसरे दिन का ये अंतिम मुकाबला, चौथा मुकाबला का पहला क्वार्टर आप देख रहे हैं इस वक्त राउंड ग्लास स्पोर्ट्स यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। में पास इस वक्त गेंद चली आई है ऋतिक बोत्रा के पास। यहाँ पर नोबेल टाटा ऋतिक बोत्रा से गेंद छीन गई, सफलता मिली वहां पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी को। खिलाड़ी हरमनजीत सिंह बॉल लेके बढ़ते हुए राइट फ्लैंग में पास, बहुत तेज गति से इस वक्त आक्रमण करती हुई यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम बॉल के अंदर लेके पहुंच गई है। ओम रजनीश सैनी पहुंच गए थे, बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी है ओम रजनीश सैनी। इन्होंने अभी जो खेल हुआ 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष मुकाबला हुआ था, उसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था पंजाब स्टेट की तरफ से। पास बढ़िया पास, बॉल को बढ़ा दिया गया यहाँ पर आशीष टानीपुर्ती के लिए। आशीष टानीपुर्ती ने बॉल को बढ़ाया, एक नपातुला पास, गेंद इस वक्त रक्षा पद्धति के खिलाड़ी के पास बॉल, हेड फ्लाई में बॉल को भेज दिया है। बहुत बेहतरीन पास से खेल रही इस वक्त टाटा की टीम, नोबेल टाटा।
22 मीटर रेखा के पास 2 खिलाड़ी पहुंचे हुए हैं। बॉल को निकालने की कोशिश यहाँ पर तुषार कुमार बॉल के पास लगे हुए, अभी भी तुषार कुमार के पास है बॉल। टॉमहॉक लगाने की कोशिश, मौके को तलाश रही है यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन मौका वहां पे पूर्वानुमान के साथ आ गए थे राउंड ग्लास के खिलाड़ी। और यहाँ पर खेल के निर्णायक जो है अजीत कुमार इस वक्त खिलाड़ियों को दिशा निर्देश देते हुए, टाटा के खिलाड़ी को भी, जमशेदपुर के भी, और यहाँ राउंड ग्लास के खिलाड़ी को भी यहाँ पर मिलता हुआ राउंड ग्लास को अपनी क्षेत्र से डॉटर लाइन के पास, डॉटर लाइन और जो है डी लाइन दोनों के बीच 5 मीटर ये जो उनका फासला रहता है उसे बीच में यहाँ पर मिला है। गेंद एक बार बॉल के निकालने की कोशिश, यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी ऊंची उड़ती हुई गेंद, काफी तेज गति से गेंद निकल गई। तो स्थिति यहाँ पर 1-2 है। अभी भी जो राउंड ग्लास की टीम ने बढ़त प्राप्त किया है, नोबेल टाटा की टीम बराबरी पर नहीं आ पाई है अभी तक। इन खिलाड़ी जूझ रहे हैं उनसे, गेंद बहुत पूर्वानुमान के साथ बॉल को निकालने की कोशिश, ये गेंद एक बार फिर यहाँ पर बॉल को कब्जा करने की कोशिश। मोहित नायक के पास अभी बॉल है। नोबेल टाटा बॉल को उड़ा दिया स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, एक खतरा बनता हुआ यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन वहां पर डिफ्लेक्शन राउंड ग्लास के खिलाड़ी के द्वारा बॉल को बाहर निकालने की कोशिश। यहाँ पर अभी भी राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास है बॉल, उत्कर्ष के पास है बॉल, उत्कर्ष को गलत तरीके से रोका गया, फ्री हिट मिलता हुआ। उत्कर्ष ने छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए। राउंड ग्लास को फ्री हिट मिलता हुआ अपने क्षेत्र से, यहाँ मध्य रेखा मिलती है लेफ्ट फ्लैग में, वहां से लगभग 5 फीट अंदर। तो 1-2 की स्थिति, नोबेल टाटा हॉकी अकादमी 1 और राउंड ग्लास हॉकी अकादमी 2। 1 गोल की बढ़त है इस वक्त यहाँ मेजबान टीम को। बॉल लेके निकलने की कोशिश, सुखमनप्रीत सिंह के पास है बॉल, स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर यहाँ पे हिट मिलता हुआ, बहुत जबरदस्त कर रही है यहाँ पर नोबेल टाटा की टीम। यहाँ की स्थानीय टीम राउंड ग्लास के लिए इतनी आसान से ये स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर नहीं पहुंच पा रही है राउंड ग्लास की टीम, बहुत अच्छा ब्लॉकिंग करके रखा है। 1 मिनट 13 सेकंड का समय है। यहाँ पर मध्य रेखा के पास बॉल, राउंड ग्लास के खिलाड़ी ने, जपनीत सिंह ने बॉल को भेज दिया साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ इशारा इस वक्त रखे, इस बीच यहाँ पर हुडर बजता हुआ शायद टाइमिंग या फिर अल्प विराम पानी के लिए है, सॉरी ये पानी के लिए अल्प विराम है क्या। क्वार्टर 1 का यहाँ पर समय खत्म हो गया है और इस पहला क्वार्टर में यहाँ पर स्थिति है राउंड ग्लास 2 और नोबेल टाटा हॉकी अकादमी 1। पहला क्वार्टर का समय खत्म हुआ। दूसरा क्वार्टर में क्या स्थिति बनती है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बीच यहाँ पर बेहतरीन कोशिश कर रही है नोबेल टाटा की टीम, जो जमशेदपुर से चल के आई है यहाँ पर मोहाली में मुकाबले को खेलने के लिए। स्थानीय टीम जो है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जो टीम है वो राउंड ग्लास की टीम है और बहुत ही तेज हॉकी खेल रही है। दोनों टीम तेज हॉकी खेल रही है। चलेंगे हम दूसरे क्वार्टर में और हम दूसरे क्वार्टर में आपको लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर रामास्वामी के पास अंग्रेजी में विवरण देने के लिए। नाउ ओवर टू रामास्वामी। Thank you, Shamim ji, and welcome back for commentary English. The fourth and final match of match day 3, match number 12. Naval Tata Hockey Academy versus Round Glass Hockey Academy. Round Glass Hockey Academy leading over Naval Tata 2 goals to 1. And that's will be an interesting match. So all Round Glass has to maintain its winning record and keep on trying to go up the table or stay on par with Sai NCAU, which is on 9 points. As it stands,
At 9 points also with 2 point now center pass. Naval Tata starts the proceedings of the second quarter on the right hand side. Looking for circle entry, straight away. Able to get a shot on goal. Ball has been retrieved by Naval Tata. Circle entry. Advantage played by the umpire, Ajit Kumar. Now turned over. Now it is Naval Tata to face the free hit. The recycle by long glass. The long ball over the baseline from one end of the pitch to the other end. It is a free out for Naval Tata on the right hand side. On the right hand side, challenged by a defender. Now Naval Tata getting a circle entry. Can they get the equalizer? Defended well. Saved well by the goalkeeper. Even the goalkeeper for Douglas. 69 for Naval Tata with possession, plays it to the right to number 41. 41 crashes. Infringement. There is the free hit outside the circle for Naval Tata. On to number 69. This possess turned over by Ronglass on the left hand side looking for a counter attack. Plays it down the line for number 3. Number 3 approaches circle entry shot on goal off target. Good looking move. That is number 3. Musrevak Singh, captain of the team. Naval Tata, number 77. Ashish Kanchipurti. He starts on the turnover by number 17 of Utkarsh. Now into the 25, looking for a circle entry bus. Ashish Purti. Defense turnover. Now on the right hand side, Naval Tata looking for an opportunity to get a circle entry. Plays it back to number 69. 69 on to number 65. Still in possession, still in control. Number 65. Rituk Bura. Plays it back now on the recycle. On the number 37. Plays it down for number 56. Tintus Hebron. Crashes across the D. Straight to the wrong last player now. Turns it over. For a successful outlet from their own 25, but disposes that. Round last earns a free hit. It's a hit in for Round Glass Academy. 2 out of 2 wins for Round Glass so far on 6 points at the end of 2 sets of matches. And into the second set of matches. Naval Tata on the right hand side. But dispossessed. Again, possession regained by Naval Tata. Back. The recycle played to the left hand side, but a 40 trapped by number 65 ball. Then hit in for Ronglass aerial ball. On to number 3, the captain of the team, Gusevak Singh. Can he get a circle entry? Strong on the ball. But that final pass didn't reach his player onto Naval Tata. Turned it over. Now on the right hand side, Naval Tata comes to the center for number 69. Sumre. Circle entry for Naval Tata. Can they make use of it? But then it pushed back by Ronglass defense. Played it to now it is opportunity
chance there for Naval, but denied by the Round Glass defenders. The far end is again turned over for Naval Tata looking for circle entry, defended again well by the Round Glass defense. Call. Free hit for Naval Tata. Being awarded. Number 6. Restarts for Naval Tata. Anmol Kongari is possessed. Now possession with Round Glass. Round Glass on to number 13. To the center, number 10. Control. Can he control? Comes out of the press. Comes out of the pressure. Plays it down to number 20. Round Glass. German Singh. Back to number 6. Ashdi on the recycle. Number 7 on the right hand side. Prince Singh plays it back on the to recycle to the left hand side. Into space. Crashes towards the D. Deflection. But towards the goal, deflected away for a long corner by Naval Tata. Green card being shown on a photo number green card for Naval Tata players. So Naval Tata down to 10 players. 8.5 remain. This second quarter, sorry. On to the right hand side. Naval Tata. Turned over by Round Glass again. Possession regained by Naval Tata. 77. Ashish 50. Aerial ball across the pitch from Round Glass. It's a penalty corner awarded for Round Glass for that 5-meter infringement on that long ball. You see on the replay, Ashish Poti. There's a ball straight to the opponent from there. That Round Glass player takes the aerial route across the pitch, but to the center, the 5-meter row implemented, and it is penalty corner for Round Glass Hockey Academy, the host Round Glass Hockey Academy. Can they make it 3-1? Round Glass. Backdoor pass. It's a dangerous one. High ball, and it is 3 out for Naval Tata. Amandeep, the drag picker for Round Glass, but the injection was not on spot, and the holding was a little bit faulty, and also she went for the backdoor pass, and the tomahawk from the Round Glass player was dangerous. And now possession with Naval Tata. Naval Tata Hockey Academy. Possession with number 6. Aerial ball. 5-meter goal against Naval Tata in favor of Round Glass. Round Glass in position, placed to the right hand side. Was captain, good saver. Answer. Penalty corner, deliberate foul from number 57. Sujit Gandeta deliberately pushing, trying to bring down Kusevak Singh, Round Glass captain. You can see at number 6. Number 6 is Anmol Kongari. Initially, number 57, Gandeta was beaten. Anmol Kongari is the culprit for that deliberate foul on Kusevak, and it is a penalty corner in favor of Round Glass Hockey Academy. Under 7 minutes remain in this second quarter.
So penalty corner. Injector ready. Injector counter. Can Amandeep finish it? And it's a deflection, goes out of play. Long corner for long glass. Okay, Academy. Supplementary for long glass. But ball was high and it is free hit for Naval Tata Hockey Academy. The pressure, good pressing from long glass, but 57 somehow gets a free hit. Switches Kolkata. Naval Tata with the recycle from the left, from the right, so number 41 looking for options. Versus it's a free hit for Naval Tata. That's number 55, Prabhas Kasa. Restart. Prabhas Kasa back to Anmol. Ashish Putri. 1.5 remaining. Long class player being green carded, that is Aman. So, with them players long glass for the time being for 2 minutes. Circle entry for Naval Tata, but an infringement will not be taken, and it is a restart for long glass. To the left hand side. Take there, for space on the left hand side, number 6. This possessed, turned over by Naval Tata. Now Tata on the attack by number 5 into the central zone. Spins and comes to the right hand side, on the right hand side for Naval Tata. Looking for options, no. Again spins, circle entry, good ball, and a shot on goal just missed by Whisker off the target just by inches. Restart for long glass. Long aerial ball. And it finds Gurseva. Yes, Gurseva gets shot on goal. Shot misses the target. End-to-end stuff going on at the moment. Over 4 minutes remain. Second quarter. Punjab Hockey League organized by Long Glass Sports in coordination with Hockey Punjab. Hit in for Long Glass on their left hand side, far side of the pitch. 3.5 to go in this quarter 2. 6 with the aerial. Unable to find his player. Ball goes over the baseline. It is a free out for Naval Tata. Another aerial. Not to his player. Ball goes over the sideline. Hit in for Long Glass on the left hand side, on the far side of the pitch. Under 3 minutes to go, second quarter. Punjab Hockey League. Right hand side. Amandeep back on the pitch, serving the 2-minute suspension. Now, Naval Tata with possession. So possession being exchanged very often, turnover occurring very often now. It is 56 of Naval Tata. The circle entry defended well by Amandeep. Now it is on the right hand side. Dispossessed, but an infringement. It is a free hit for Long Glass.
left hand side. Another long aerial ball. Gurseeva gets in touch. So will be circle entry, shot. Good defending, turned over on the right hand side. It is Navatata building up the move on the right hand side, nearing the 25, enters the 25 of Round Glass. Back on the recycle for the transfer to the left hand side, to the center, back to the right hand side. Right side pocket, crash ball. Infringement, and it is a straight outside the circle for Navatata. Navatata back, which is across the face of goal. No touch by the Navatata player. Ball is over the baseline. Top corner for Navaltata. Over 1 minute. Over 1 minute in this second quarter. Navaltata Round Glass building up from behind, building from the back. Amandeep unable to reach for it, and it is Navaltata with the restart. Hit in for Navaltata. Defended well, straight onto the stick of Amandeep. Now number 3, good save, a captain of Round Glass, mid possession. Looking for it. 35 seconds remain in this quarter 2. Round Glass Hockey Academy leading. Navaltata Hockey Academy 2 goes to 1. 23 seconds remain. Now Round Glass forcing themselves, trying to put the ball into the circle, earn some advantage. On the right hand side, good movement. Number 12 crashes across. Now circle entry. Number 27, for Round Glass. And they get a penalty on a good save, I think, captain, but defended well, and the hooter goes, and Round Glass going for the referral. No, coming out, hooter goes for half time, end of quarter 2 between Navaltata Hockey Academy and Round Glass Hockey Academy. And so it is end of quarter, and it's time to hand over the commentary in the third quarter in Punjabi to Virender Singh, and happy Thank you. continue. Thank you. The excellent commentary. Alam also will be coming in the fourth quarter. So I hand over the mic to Varinder in Punjabi and Shamim Alam in Hindi. शुक्रिया रामास्वामी जी, बहुत बेहतरीन खेल चल रहा है इस वक्त यहाँ पर। नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी 1 Thank you very- और राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी 2। तो वरिंदर जी, क्या हमसे आप जुड़ रहे हैं वरिंदर जी? और यहाँ पर हमारे साथ थे हैप्पी। हैप्पी है नहीं जी, लाइव में है नहीं, अच्छा अच्छा तो बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। राउंड क्लास ने बहुत अच्छी हॉकी खेली और टफ मुकाबला नेवल टाटा एकेडमी ने भी दिया। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वार्टर। बिल्कुल, वरिंदर जी इस समय हमसे बात कर रहे थे। वरिंदर जी, आप बताइए, अभी तो अभी मध्यांतर का समय हुआ है और इस समय टीमें अपने अपने शिविर में वापिस गई हैं आराम करने के लिए। तो इस मध्यांतर में दोनों टीमों के कप्तान क्या घुट्टी पिलाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वरिंदर जी, आप क्या फर्क देख रहे हैं पहले का हॉकी और अभी का हॉकी में? तो अभी का हॉकी स्पीड बहुत है जी, बहुत तेज है, वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप, और सरफेस भी बहुत तेज है। तो वो ये टोटल रेवोल्यूशन हो गया हॉकी में। और फिटनेस और योर काफ मसल्स, योर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब आ गए। और वो जो पुरानी हॉकी थी, ड्रिबलिंग और स्टिक वर्क, वो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। इट इज़ स्टॉप पास, लॉन्ग पासेस, एरियल बॉल्स। सो
थोड़ा यूरोपियंस हैव अडेप्टेड बेटर, तो हम थोड़ा ये फिटनेस में तो आ गए तकरीबन ऑलमोस्ट एज मच एज यूरोपियंस। पर कभी कभी हम देखते हैं फॉर द नेशनल टीम आखिर के 5-10 मिनट में गोल्स आ जाते हैं हमारे अगेंस्ट, तो यही मेरे को मेजर डिफरेंस लग रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया कैप्टन वीरेंद्र जी, क्योंकि जो यहाँ पर भारत में 2023 में जो विश्व कप का आयोजन हुआ था, कुछ मुकाबले खेले गए थे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और कुछ मुकाबले खेले गए थे राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में सेमीफाइनल का मुकाबला में देखा गया कि अंतिम समय में जो टीम हार रही थी उसने बाजी पलट के रख दिया और जो जीत रही थी वो हार गई। यानी जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कितना अजीबो-गरीब खेल हॉकी है। बहुत सही बोला जी मोहम्मद जी, क्योंकि 30 सेकंड भी जब रह जाते हैं और बॉल अपने डी में है, तो अपने सर्कल से दूसरे सर्कल में पहुंचाने में वो 5-6 सेकंड लगते हैं और लास्ट 30 सेकंड में भी बाजी पलट जाती है। तो बहुत ही फिटनेस और अलर्टनेस की गेम है। बिल्कुल, जब से पहले तो मिट्टी के ग्राउंड में खेला जाता था हॉकी, जब हमारे ध्यानचंद खेलते थे, बलबीर सिंह खेलते थे 1948-52, लेकिन उसके बाद हॉकी का स्वरूप धीरे-धीरे बदला और अब तो इतना फास्ट हो गई है, जबकि टर्फ आ गया है और अभी तो सुपर स्टो टर्फ आ गया है, जहाँ पर और फास्ट हॉकी खेली जाती है। लेकिन परिस्थिति इसके बाद जो देखा गया वीरेंद्र जी, हमारी जो वेस्टर्न टीम है, जो हमसे आगे निकल गई, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये टीमें खास करके बेल्जियम ने तो गजब का तरक्की किया है हॉकी में। एक समय था कि वो विश्व कप में चैंपियन बेल्जियम भी थी और ओलंपिक में भी चैंपियन थी। उसके बाद अर्जेंटीना बहुत उभरी है, ऊपर आई है, लेकिन भारतीय हॉकी टीम पिछड़ गई। क्या कारण है इसका? आपने बहुत सही बोला जी। और एक चीज नोटिस करना पड़ेगा, जो कंट्री का नाम आपने लिया वो फुटबॉल या सॉकर में भी टॉप में है वर्ल्ड रैंकिंग में। बेल्जियम, हॉलैंड, वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, अर्जेंटीना। सो देयर इज सरप्राइजिंग सिमिलैरिटी। और एक्चुअली ये आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है। 1960 हम 1-0 से हार गए पाकिस्तान से, 64 में 1-0। तो गोल स्कोरिंग इतनी बराबर की टीमों में होती नहीं थी। नहीं वीरेंद्र जी, मैं रोकना चाहूंगा, 64 में हमने पाकिस्तान से बदला लिया। 64 में जब हरविंदर, जो अभी परसों आप देख रहे थे ग्राउंड के अंदर, हरविंदर सिंह जी, तो 64 में हमने जो जापान में खेल हुआ था उसमें, मैं यहाँ टोक्यो में जो हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान को पटकनी मारी, 1-0 से हमने पराजित किया और हमने गोल्ड जीता था। वही जो बात है, अभी फासला एक गोल का ही होता था, 1-0, 2-1। अभी जब से एस्ट्रोटर्फ आया तो ये टेनिस टाइप स्कोर्स होने लग पड़े, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। 6-0, 6-1, 6-2। तो सब पुराना जो मेथड था, चलो वीक टीम्स के साथ ध्यानचंद जी और दूसरों ने बहुत गोले की, पर वो आजकल उसका रेलेवेंस नहीं है। पर आजकल तो नॉर्मल गेम्स 4-3, 5-2, तो गोलों की ये बहुत बढ़ गया। और वो क्लोज मैच जो एक एक गोल का होता था, वो स्लो गेम्स खत्म हो गए। गजब का। लेकिन एक जो बात आपने बोली वीरेंद्र जी, इस पर हम तो नोटिस करना चाहेंगे। आप शारीरिक फिटनेस की बात कर रहे थे, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ओलंपिक क्वालिफायर का गेम हुआ था हॉकी का, हमारे झारखंड में रांची में, मयांग गोमटे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। वहां पर इटली की टीम आई थी और यूएसए की टीम आई थी। तो यूएसए का जो लड़की खेल रही थी, लड़कियां जो खेल रही थी, वीमेन जो खेल रही थी, गजब का फिटनेस और फिजिक। उसके मुकाबले में तो हमको लगता है कि बहुत दुनिया के बहुत कम देश ठहरते हैं, जहाँ जापान की बात करें, कोरिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, हम इंडिया की बात करें, इतनी बेहतरीन शारीरिक फिटनेस और चुस्त दुरुस्त वो हॉकी खेल रही थी। सामने वाली टीम को तो कुछ पता ही नहीं चला था, उनके सामने टिक नहीं पाई। बिल्कुल ठीक जी, फिटनेस की है
तो 60 मिनट्स टॉप फिटनेस चाहिए आपको, और थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलता है जो रोलिंग सब्स्टिट्यूशंस है, और उस पे भी कोचेस को बहुत ध्यान देना चाहिए। करेक्ट टाइम पे कैसे रोटेशन, कैसा थोड़ा रेस्ट मिल जाए टॉप प्लेयर को, और लास्ट 4-5 मिनट में तो बहुत केयरफुल होना चाहिए, ये कोई येलो कार्ड ना मिल जाए और ये सस्पेंशन ना हो जाए, बिकॉज फिर कम बैक बहुत मुश्किल है अगर 10 आदमी रह गए और लास्ट 2.5 मिनट्स में आपके अगेंस्ट गोल हो गया। तो ऑल दिस, ये बहुत डीपली इंट्रेंच होना चाहिए जो प्लेयर्स के माइंड में, कोचेस को बहुत स्ट्रेस देना चाहिए भी ऐसे इम्पोर्टेंट फेज है। बिल्कुल, आपने सही बताया, क्योंकि अगर किसी खिलाड़ी को अगर मिल जाए ग्रीन कार्ड, ये ग्रीन कार्ड तो 2 मिनट के लिए होता है, लेकिन अगर येलो कार्ड मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाएगी उस हालत में। और खिलाड़ी 9 खिलाड़ी से खेलेगा तो टीम कमज़ोर पड़ जाएगी। जिस तरह से भारतीय हॉकी टीम के आपको उड़ीसा के एक खिलाड़ी को मिला था, आपने देखा होगा, और वहाँ पर से हमारी भारतीय टीम कुछ पिछड़ती हुई नज़र आई थी। तो इस तरह से परिस्थिति को समझना पड़ेगा, और शारीरिक फिटनेस और समय, टाइम मैनेजमेंट पर तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। क्या वरिंदर जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं? टाइम मैनेजमेंट। हेलो, हाँ जी, संपर्क उनसे टूट गया। हाँ जी, बिल्कुल सहमत है जी। और ओलंपिक्स में हमने देखा जो अमित रोहित दास से हुआ, तो बहुत ही डेंजरस वाटर्स में इंडिया आ गई थी, पर हमने मैनेज कर लिए वो 2 गेम्स। पर ऐसा आगे से होना नहीं चाहिए भी, क्रूशियल मोमेंट पे ऐसा फाउल किया जाए और रेड कार्ड में तो कहानी बदल जाती है। बिल्कुल, अमित रोहित दास, हम नाम भूल रहे थे। सही आपने बताया, तो अमित रोहित दास को वहाँ पर एक मैच से ही बाहर हो जाना पड़ा, एक मुकाबले से बाहर हो गए। तो ये बड़ा ही गजब की परिस्थिति थी। लेकिन चलिए, जो जीता वही सिकंदर। ब्रॉन्ज तो लाया भाई इंडिया ने, लेकिन कुछ दिनों से जो है वरिंदर जी, हॉकी में एक उम्मीद की किरण जगी है। लगातार 2020 और 2024 टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो उम्मीद की किरण तो इस भाग दौड़ में, इतनी तेज हॉकी में कुछ तो नजर आ रही है वरिंदर जी। उम्मीद की कुछ नजर आ रहा है भारतीय हॉकी टीम में। उम्मीद की हल्की किरण ही कहा जाए, लेकिन इस वक्त बिखर रही है भारतीय हॉकी के लिए। हाँ जी, हल्की किरण है, एंड होपफुली लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में फाइनल में जरूर पहुंचना चाहिए। तो देन वो जो पुरानी ग्लोरी डेज थी इंडिया की, वो देखने को मिलेगा। तो जब तक हम फाइनल में नहीं पहुंचते तो वो बात बनती नहीं है। भारतीय हॉकी टीम तो पेरिस में बहुत अच्छा खेली यहाँ पर वरिंदर जी, लेकिन जीतते जीतते भारतीय टीम फाइनल में पहुंचते पहुंचते सेमीफाइनल में तो हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से। हाँ जी, लेकिन चलिए, जो होता, हाँ जो जी, बीत गई सो बात गई। लेकिन उम्मीद की किरण इस वक्त, अभी देखिए एशिया कप हॉकी चल रहा है, भारतीय हॉकी टीम का जो राजगीर में प्रदर्शन हो रहा है, बिहार हाँ के जी, राजगीर में भारतीय हॉकी टीम तो तीनों मुकाबला जीत गई। चाइना को परास्त किया, जापान को परास्त किया, कजाकिस्तान को तो बिल्कुल रौंद दिया 5-15 गोल से। तो लेकिन मुकाबला जब ऑस्ट्रेलिया से होगा, जब जर्मनी से होगा, जब हॉलैंड से होगा, तब मालूम होगा कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल ठीक जी। तो चलिए आप कीजिए जी, आपको देखा, आप बताइए। चलिए, बहुत अच्छा आपसे बात करके मालूमात भी हुआ। तो चलते हैं, अब खेल की मैदान में चलते हैं। मैं, चलिए, आपको हॉकी की दुनिया में ले चलता हूँ, और मैं आपको लिए चलता हूँ सरदार बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम मोहाली, जहाँ पे मुकाबला चल रहा है नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी और राउंड ग्लास के बीच मुकाबला चल रहा है। इस वक्त राउंड ग्लास की टीम तो 2-1 यानी 1 गोल के अंतर से आगे चल रही है। इस वक्त यहाँ रिप्ले में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर यहाँ पर दिया गया राउंड ग्लास को। गलत तरीके से बाधा पहुंचाया गया राउंड ग्लास के खिलाड़ी को स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। और यहाँ देखिए, खेल के निर्णायक का इशारा, रमीज कुरैशी का इशारा। एक बार यहाँ फिर भी
राउंड ग्लास के लिए एक मौका और बढ़त प्राप्त करने का। इंजेक्शन की तैयारी, इंजेक्ट किया गया, बॉल को रोका गया, लेकिन ये मौका हाथ से निकला। तो स्थिति यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर को भी गोल में भुनाना पड़ेगा हमारे से। तो हमारे, हालांकि हम बात करते कॉर्नर में गोल नहीं होता है, उससे कितना नुकसान होता है टीम को, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन चलिए फिर हाल हम भी खेल के मैदान में चलते हैं। हम मौका कभी आएगा तो हम जो बहुत स्पोर्ट्स लवर हैं, कैप्टन रविंदर जिससे कैप्टन वरिंदर जी से हम बात करेंगे, क्योंकि जो टीम पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में भुलाने में माहिर होती है टीम, बहुत हद तक सफलता उसके हाथ में लग जाती है, वो टीम विजयी होकर मैदान से बाहर आती है। यहाँ पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल, इस वक्त बाएं फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश यहाँ पर नोबेल टाटा के द्वारा। पीली रंग में नोबेल टाटा की टीम नजर आ रही है, बहुत कोशिश हो रही है नोबेल टाटा के खिलाड़ियों के द्वारा कि किसी तरह से गोल को उतारा जाए, लेकिन यहाँ पर बाएं फ्लैंक से एक बार फिर निकलने की कोशिश। राउंड ग्लास के खिलाड़ी बहुत तेज आक्रमण करती है राउंड ग्लास की टीम, चूंकि उनका ग्राउंड भी है, उनके दर्शक भी हैं, उनका सपोर्ट भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी खेल अच्छा खेल रही है, अच्छा खेल हॉकी खेल रही है राउंड ग्लास की टीम। दूसरी तरफ से यहाँ पर मेजबान टीम जो है नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी, ये भी पूरी दमखम लगाए हुए है। इस बीच ये राइट साइड से निकलने की कोशिश स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर, लेकिन पूर्वानुमान के साथ वहां पे बहुत बढ़िया टैकलमेंट किया राउंड। यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी ने लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त लेफ्ट विंगर को पास बढ़ाने की कोशिश, मध्य रेखा को क्रॉस करते हुए यहाँ पर नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए डाउटी लाइन के पहुंच गए। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचती हुई टीम एक मौके को तलाश रही है नोबेल टाटा की टीम, और ये पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा। बहुत तेज हॉकी चलता हुआ यहाँ पर सीनियर बलबीर सिंह हॉकी स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब का मोहाली में। और आप देखिए रिप्ले में, देखिए किस तरह से नोबेल टाटा के हॉकी के खिलाड़ी बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे, स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंचे और वहां पे बाधा पहुंचाई गई। बहुत तेजी से बॉल को लेके निकलने के लिए चाह रहे थे और बढ़ने के लिए, इस बीच यहाँ पर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा मिला। एक मौका है यहाँ पर नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी के लिए। तुषार कुमार इस वक्त इंजेक्शन के लिए तैयार नोबेल टाटा की तरफ से। तुषार कुमार इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया और ये ड्रैग आता हुआ, लेकिन गोलकीपर ने बचाया। अभी भी खतरा टला नहीं है, वहां पर सर्किल के ऊपर खेल चल रहा है, यहाँ पर राउंड ग्लास के सर्किल के ऊपर। फिर पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा रमीज कुरैशी का। तो इस तरह से रमीज कुरैशी ने यहाँ पर रिप्ले में देखिए फिर पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड कर दिया है। कुछ समय से यहाँ पर नोबेल टाटा की टीम आक्रामक रुख अपनाए हुए है, बार बार स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच रही है, यहाँ पर राउंड ग्लास के स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर। ये देखिए रमीज कुरैशी ने यहाँ पर, लेकिन इस पेनाल्टी कॉर्नर के ऊपर ऑब्जेक्शन, और उस ऑब्जेक्शन को हल करने के लिए फील्ड अंपायर रमीज कुरैशी ने यहाँ मदद मांगी है वीडियो अंपायर से। जैसे क्या आता है निर्णय। तीसरा क्वार्टर का खेल प्रगति पर है यहाँ पे। पंजाब हॉकी लीग का तीसरा दिन, और तीसरे दिन का यहाँ पर आज का आखिरी मुकाबला नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी जमशेदपुर राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी हाली के बीच। यहाँ पेनाल्टी कॉर्नर का इशारा को जारी रखा गया, कंटिन्यू किया गया। नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी के लिए एक मौका मिलता हुआ यहाँ।
रमीज कुरैशी यहाँ पर खेल के जो राउंड ग्लास के खिलाड़ी हैं उनको समझाते हुए इंजेक्शन की तैयारी नोबेल टाटा की तरफ से गंगा टोपनो इस वक्त इंजेक्शन के लिए तैयार हुए हैं। गंगा टोपनो इंजेक्शन के लिए तैयार, इंजेक्ट किया, बॉल को रोका गया, लेकिन उससे पहले वहां पर बेहतरीन क्लियरेंस राउंड ग्लास के खिलाड़ी के द्वारा। ये खतरा टला यहाँ राउंड ग्लास के ऊपर से। तीसरा क्वार्टर का खेल चलता हुआ, लेफ्ट फ्लैंक से इस वक्त अटैक करती हुई राउंड ग्लास के खिलाड़ी बॉल को बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ बेहतरीन पास वरिंदर सिंह के लिए, वरिंदर सिंह स्टिक पे बॉल को ले नहीं पाई, गेंद निकल गई गोल लाइन के बाहर। एक शून्य की स्थिति, एक गोल से आगे चल रही है यहाँ पर नोबेल टाटा हॉकी अकादमी की टीम। राउंड ग्लास को बराबरी पर लाने के लिए एक गोल की जरूरत। फिट मिलता हुआ यहाँ पर नोबेल टाटा हॉकी अकादमी को। बहुत तेज हॉकी खेला है आज दोनों टीम के खिलाड़ियों ने। मैं बता दूं, राउंड ग्लास की टीम इससे पहले जो 2 मुकाबले खेली है उसमें दोनों मुकाबले में, पहले मुकाबले में नामधारी को पराजित किया शून्य के मुकाबले 2 गोलों से, जबकि दूसरे मुकाबले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को शून्य के मुकाबले 7 गोलों से पराजित किया। जहां तक नोबेल टाटा का सवाल है, नोबेल टाटा की टीम पहला मुकाबला पराजित हो गई थी शायद सोनीपत से। यहाँ पर पीला कार्ड दिखलाते हुए खेल के निर्णायक अजीत कुमार, और जबकि नोबेल टाटा ने दूसरे मुकाबले में सुरजीत एकेडमी को 1 के मुकाबले 3 गोल से पराजित किया। और यहाँ पर 1 गोल से आगे इस वक्त चल रही है बाएं फ्लैंक से बॉल, लेकिन करते हुए बहुत तेज गति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जीवन जोवन प्रीत सिंह बॉल लेकर आगे बढ़ रहे हैं स्टैकिंग सर्किल के अंदर, और बहुत तेज गति से निकले थे जोवन प्रीत सिंह। स्टैकिंग सर्किल के ऊपर वहां पर नियंत्रण नहीं रख पाए, गेंद गई बाहर। स्थिति 1-0। फीड यहां रुक के आता हुआ, तो यहाँ 8 मिनट 35 सेकंड का समय बचा हुआ है। पर यहाँ राउंड ग्लास के खिलाड़ी के पास बॉल को सरका दिया है लेफ्ट फ्लैंक में, यहाँ समांतर पास अपने साथी खिलाड़ी जपनीत सिंह के लिए। जपनीत सिंह ने अपने सामने खड़े बॉल हरमनजीत सिंह के लिए बॉल को बढ़ाया। हरमनजीत सिंह खिलाड़ी को ड्रिल करते हुए गेंद उनसे छिन गई, सफलता मिली यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी को। बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर पहुंच गए हैं। वहां पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी तुषार कुमार के पास बॉल, तुषार कुमार बॉल को बढ़ा दिया था। वहां पर बेहतरीन पास पतरस हस्सा के लिए बॉल को बढ़ाया था, लेकिन बेहतरीन टैकलमेंट वहां पर राउंड ग्लास के खिलाड़ी का, बॉल को क्लियर कर दिया। बहुत बेहतरीन क्लियरेंस। स्थिति 1-2, राउंड ग्लास यहाँ पर 2 और नोबेल टाटा 1 गोल से पीछे चल रही है। कुछ टेक्निकल कारण यहाँ पर स्कोरिंग का ग्राफ नहीं दिखलाया जा रहा था, बाहर। 2-1 की स्थिति, राउंड ग्लास 2 नोबेल टाटा 1। बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर बहुत तेजी के साथ तुषार कुमार गिर पड़े तुषार कुमार, और यहाँ पर गोल को सीधा डाला है गोल पोस्ट के अंदर। दूसरा गोल होता हुआ यहाँ पर नोबेल टाटा की तरफ से। देखिए किस तरह से गोल हुआ, आप रिप्ले में देखिए। एरियल पास बढ़ा दिया गया था तुषार कुमार के लिए। ये है तुषार कुमार, बॉल लेके आगे बढ़ते हुए वहां पर एक खिलाड़ी को डील करके आगे बढ़े, स्टैकिंग सर्किल के अंदर पहुंचा, और ये टॉम हॉक, बेहतरीन टॉम हॉक, लाजवाब कहा जाएगा। गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। अब स्थिति 2-2। तुषार कुमार ने दूसरा गोल डाला टॉम हॉक के द्वारा, सेकंड गोल। तो स्थिति अब 2-2।
तीसरा क्वार्टर का खेल चल रहा है, 6 मिनट 25 सेकंड का समय बचा हुआ है। इस वक्त की हर नजाकत को समझना पड़ेगा यहाँ पर दोनों टीमों को, नोबेल टाटा को भी और राउंड ग्लास की भी टीम को। और यहाँ स्टिक से स्टिक टकरा गया, फंस गया यहाँ पर जपनीत सिंह के स्टिक, और यहाँ पर एक खिलाड़ी नोबेल टाटा के स्टिक से स्टिक आपस में टकरा गई। दोनों खिलाड़ियों को बुलाया है यहाँ पर रमीज कुरैशी ने, और यहाँ पे स्टिक टकराया था मोहित नायक के स्टिक से यहाँ पर टकरा गया था जपनीत सिंह के स्टिक। यहाँ पर गेंद इस वक्त अर्शदीप सिंह के पास, स्थिति 2-2। यहाँ पर चिंता की अब लकीरें जरूर गहरी होती होगी जो राउंड ग्लास के कोच है नवीन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर अब टीम 2-2 की स्थिति में चली आई है। यहाँ कोशिश जारी रखनी पड़ेगी। 5 मिनट 36 सेकंड का समय बचा हुआ है, इसके बाद एक क्वार्टर का समय बचेगा। बहुत तेज हॉकी चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। तुषार कुमार के पास बॉल, ये बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी है, ना तो सिर्फ ये स्टॉपर से खेलते हैं तुषार कुमार, बल्कि आगे बढ़ के भरपूर हमला भी करते हैं। इस बीच गेंद चली आई आशीष टानीपूर्ति के पास। आशीष टानीपूर्ति ने बॉल को सीधा पास बढ़ा दिया था अपने साथी खिलाड़ी के राइट फ्लैंक से, बॉल लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इस वक्त नोबेल टाटा के खिलाड़ी, गेंद गई बाहर। फिट मिलता हुआ नोबेल टाटा को, गेंद इस वक्त नोबेल टाटा के अनमोल कंगाड़ी के पास बॉल। अनमोल कंगाड़ी ने स्ट्राइकिंग सर्किल के अंदर बॉल भेजा है, एक अच्छा मौका, एक बार फिर टॉमहॉक, और गेंद एक बार फिर गोल पोस्ट के अंदर। ये तीसरा गोल होता हुआ। आज तो गजब का प्रदर्शन कर रही है नोबेल टाटा की टीम। स्थिति हो गया यहाँ पर 3-2। ये रिप्ले में देखिए किस तरह से बॉल लेके आगे बढ़ रहे थे अनमोल कंगाड़ी। अनमोल कंगाड़ी ने वहां पर भेज दिया साथी खिलाड़ी के लिए, बॉल को संभाला वहां पर। बेहतरीन टॉप हॉक यहाँ तुषार कुमार के द्वारा। एक बार फिर तुषार कुमार का बल्ला यहाँ पर बोला और गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। स्थिति हो गई 3-2। तो स्थिति आप 3-2। नोबेल टाटा हॉकी अकादमी ने यहाँ पर अपने स्थिति, अपने पत्ते को खोल के रख दिया है, और यूं कहा जाए आक्रमण की फट दिया नोबेल टाटा के ऊपर। और यहाँ पर गोल करती हुई इस वक्त नजर आ रही है राउंड ग्लास की। देखिए यहाँ पर काउंटर अटैक किया गया राउंड ग्लास के द्वारा। लेफ्ट फ्लैंक से बॉल लेके आगे बढ़े गुरसेवक जो कप्तान है, खिलाड़ी को बॉल बढ़ा दिया वहां पर, और यहाँ पर बॉल को फ्लिक किया, गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। स्थिति अब 3-3। खेल का रोमांच इस वक्त उत्कर्ष पर है, अब उफान पर है खेल का रोमांच। एक बार फिर यहाँ पर बॉल लेकर आगे बढ़ते हुए अच्छा मौका है निकालने की कोशिश, लेकिन बेहतरीन वहां पर इंटरसेप्ट नोबेल टाटा के खिलाड़ी की। यहाँ पर स्ट्राइकिंग सर्किल के ऊपर फिर बॉल लेके आगे बढ़ गई यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम, लेकिन अच्छा बचाव। नोबेल टाटा के खिलाड़ी ने बहुत सूझबूझ के साथ बॉल को बाहर किया। यहाँ इशारा अचित कुमार का जो खेल के नायक है, फिर हिट एवर्ड किया है नोबेल टाटा को अपने क्षेत्र से। 3-3 की स्थिति। यहाँ पर राउंड ग्लास की टीम गोल करती जा रही है, नोबेल टाटा की टीम बराबरी पर आती जा रही है। विकास पंत इस वक्त जो कोच है नोबेल टाटा के, काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बीच नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास बॉल, यहाँ पर अफरीदी के पास बॉल। अफरीदी बॉल लेके आगे बढ़ते हुए साथी खिलाड़ी को बॉल को बढ़ा दिया है, अच्छा नपातुला पास, लेकिन यहाँ एक बार फिर गेंद गई बाहर, गोल लाइन का बाहर चली गई है। अटैक कर रही है नोबेल टाटा की टीम। 2 मिनट 8 सेकंड का समय बचा हुआ है। यह है रमीज कुरैशी इस वक्त खेल की नायक। लॉन्ग कर्नर हिटिंग का इशारा यहाँ पर नोबेल टाटा के लिए। पत्रस हस्सा इस वक्त वहां पर हिट लेते हुए पीछे छोड़ दिया साथी खिलाड़ी के लिए। एक बार फिर पत्रस हस्सा के पास। बहुत तेज खेलती है ये नवयुवक टीम
नोबेल टाटा की टीम। एक बार फिर यहाँ पर टॉम हॉक, बहुत गेंद गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई, हवा में बल खाती हुई निकल गई और स्थिति यहाँ पर अभी 3-3 है, लेकिन तीसरा क्वार्टर का समय बिल्कुल अंतिम सांसें लेता हुआ 1 मिनट 28 सेकंड का समय बचा हुआ है। लंबा हिट की तैयारी, स्कोप, ऊंची उड़ती हुई गेंद, राइट फ्लैंक में बॉल को भेज दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, राइट फ्लैंक से इस पे अटैक करती हुई राउंड ग्लास की टीम। लंबा हिट, बहुत तेज, वहां पर लेटते हुए जमीन के अंदर वहां पर हिट लगाने की कोशिश की गई राउंड ग्लास के खिलाड़ी के द्वारा, और यहाँ पर समय बहुत तेजी के साथ निकल रहा है, वक्त का पहिया बहुत तेजी के साथ घूम रहा है। तो पंजाब हॉकी लीग का आज तीसरे दिन का आखिरी मुकाबला चल रहा है। यहाँ पर दो टीमें आमने सामने है, दो मजबूत टीमें, राउंड क्लास और एक तरफ से नोबेल टाटा। और यहाँ पर खेल के निर्णायक ने एक कार्ड दिखा के बाहर किया। यहाँ पर एक चीज देखने को मिला है कि यहाँ पर खास करके आज तुषार कुमार जो है बहुत अच्छा आज टॉम हॉक लगा के गोल किया नोबेल टाटा के लिए। साथ ही अपनी टीम में खेलती हुई इस वक्त यहाँ पर हिम्मत रेखा के पास सीट मिलता हुआ नोबेल टाटा को, नोबेल टाटा के खिलाड़ी के पास है बॉल, पतरस हस्सा के पास, पतरस हस्सा ने पीछे से किया, वक्त अपनी अपनी सांसें ले रहा है। तीसरा क्वार्टर का मामला यहाँ पर मुकाबला 3-3 पर आके टिका हुआ है। इस वक्त नोबेल टाटा हॉकी अकादमी 3, यहाँ राउंड ग्लास हॉकी अकादमी 3। तो राउंड ग्लास और नोबेल टाटा यहाँ पर बराबरी पर खेल रही है। तीसरा क्वार्टर का समय खत्म हुआ और हम चलेंगे चौथे क्वार्टर में। चौथे क्वार्टर में क्या स्थिति बनती है, कौन सी टीम क्या रणनीति बना के खेलेगी और कौन सी टीम गोल कर पाएगी, क्या स्थिति बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। आने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में विवरण देने के लिए रामास्वामी के पास। नाउ ओवर टू रामास्वामी। Thank you, Shamim ji. What a game going on! What a game going on! 3-all draw. So Round Glass took an early 2-0 lead, and what a comeback by Naval Tata Academy with leveling things 2-all, and then going up 3-2. And again, it was a fight back from Round Glass. I mean, making it 3-2, big succession, quick goals. 15 minutes to go, and who will be the winner? Round Glass at present they are second in the table and looking for a win to stay on par with Sai Insuri Sonipat on par, but Naval Tata winning one and losing one, par with 3 points. They will also be looking for points, full points to go ahead in the table. They are not at Ramaswamy sir, what is your expectation? Ramaswamy sir, what is your expectation about the Tata Hockey, Nobel Tata Hockey Academy and Round Glass? Round Glass is winning 2 goal, 2 match Round Glass has won, and but Nobel Tata Hockey Academy, this team position is 1 loss and 1 win. What is your expectation in this game? Momentum shifting from one side to another. It is Naval Tata restarting. Herrera lifting possession onto the Round Glass team. Hit in. Round Glass restarts quickly, coming onto the right hand side baseline. Tackled well by Naval Tata. Now it's Naval Tata into the central zone. Coming to the right hand side. Good passing ball to the right hand side. Number 5 for Naval Tata. And he cut inside, but Amandeep with a timely tackle.
with possession at the moment. Okay, hope I'm audible. I hope I'm audible. And it is the start for Round Glass Academy. Amandeep to restart, and the start. Now it is Navagata with position on the right hand side. Back to the center. Looking for the option number 22. Navagata. The momentum is shifting from one end to other, from one team to the other. It is now on to the right hand side. It is Naval Tata putting up the effort, and it is a penalty corner for Naval Tata. Being brought down by Wrong Glass, a little bit of rough play creeping in. So number 59 with the injector, Mohit Naik for Naval Tata. Naval Tata with a penalty corner. This is quarter 4, match day 3, Punjab Hockey League, supported by, organized by Wrong Glass Sports, and it is Mohit Naik with the injector, alter, drag, save, defended well, still possession with Naval Tata. Naval Tata plays it, save again, another penalty corner. Not happy, Punjab Wrong Glass players not happy of being with the umpire, insisting that the ball is high over the knee, and are they going for a referral? Are they having a referral, or let's see action? That doesn't seem to be that much of a danger. And will the penalty corner stay, or it will be reversed? Just we have to wait and watch. I think the penalty corner awarded for that high ball from the stick of the Round Glass defender. Yes, the penalty corner stays, and the Round Glass defense has to organize themselves to defend this. Inject the Mohit Naik to inject. Inject there, dragged, and goal number 4 for Naval Tata Hockey Academy. Goal number 4, it is for Naval Tata. They take the lead in the penalty corner conversion by number 41. Premchand Soy, or it is, let's see on the replay, the goal scorer. Who is the goal scorer? You have to find and see. That is 77. That is Ashish Tanipurti with the penalty corner conversion, and it is 4-3 in favor of Naval Tata Hockey Academy. So it's a seesaw battle. Now Round Glass Hockey Academy has to chase the game. And on the right hand side, that's out to the left for the recycle. By Naval Tata onto the center, number 57. In the central zone, Naval Tata with possession. Under pressure now to level things up. Round Glass Hockey Academy, Naval Tata leading. And Spurti. Now Naval Tata on the left hand side, but it's a good pass. Turned over by Naval Tata. There will be a circle entry, but defended well. Amandeep.
The attack building up on the right hand side to the center for Round Glass, aerial ball from the center to the left to the captain. To number 8, number 28, pushes towards the D. Intercepted, turned over by Naval Tata, now number 59 with possession. On to center, and a speed pass meant for the left hand side, but no player there. Ball comes, goes over the baseline. It is a restart for Naval Tata. Sorry, it's a restart for Round Glass. Number 4, Round Glass Academy will be Japneet Singh will be restarting. Japneet. Around the center, it is number 6 for Round Glass. Steve. On to number 21, it is German Singh. German on to number 12. Om Rajneesh Saini. On to left hand side, good save at Singh, captain of the team for Round Glass. Cuts in. Dispossessed. Turned over by Naval Tata. Wins a free hit on the right hand side. Naval Tata making a good comeback. Down by 2 goals, now leading by 4 goals to 3. Good comeback, good temperament, good mentality from the boys. Circle entry, deflected ball, circle entry into the circle by the Round Glass defender. And a long corner. It was a free hit for Naval Tata just outside the circle. To the right. Push towards the D, intercepted. Turned over by Round Glass. Round Glass again a go pass. Free hit in favor of Naval Tata, leading by 4 goals to 3. Under 10 minutes to go for Round Glass. Level. Take it to shootout or score 2 goals lead for Naval Tata. Then stand. They'll go on to 6 points. They will take a turn. On to the right hand side, number 84. Naval Tata defended well by Round Glass Academy. On to Kushail Singh, the time, number 6 for Arshdeep Singh. Raise it, wins a free hit. On to number 4, Japneet. He starts with a hit in onto Amandeep. 25. This to the right hand side. Looking for options, looking for the right hand side, looking for the baseline. A poor first touch from the Round Glass player on the right side, near the flag post. Poor first touch. Those are crucial touches you have to make. You got that touch, you have got the baseline penetration on the right hand side, which will have been crucial to this part of the game. Now, Amandeep for Round Glass on to number 11. Sunny on to the left hand side. Now it is 22 for Inderjeet places across face of goal, and it is tipped in. Captain for all. Game on. What a game we are having. What a game. That is number 28 has tipped in the ball from Sidmanpreet. Makes that touch. Crucial touch from number 28. Gurvinder Singh. 22. Inderjeet crashes the ball across face of goal, and there a beautiful touch by number 28. Gurvinder Singh, and it is 4 all. Another half a quarter to go. 4 all, enthralling match. Will this game go into the shootout? But we have plenty of time, and we have plenty of time to go, and anything can happen. The winner can be emerging from the regulation period. All the teams will be looking for the regulation win, which will get them all the full quota of 3 points. If the game ends in a stalemate, it will go to shootout, 2 point splitting.
1 point to each of the team, and it will be the bonus point which is being played in the FS Pro League module, and it is now it is Naval Tata on the defense. Now turned over by Tata with a free hit on the far side. Puti onto the right hand side. Down the line ball for Naval Tata. That's number 5. Hit in for wrong glass. Number 11. He starts onto the right hand side. For number 12. Crashes. Just hurried his shot. Or the ball was bouncing. Should have controlled his shot, but in a hurry, under pressure, gives possession to the opponent, and it is Naval Tata with the restart. On to number 41 on the right hand side. Plays it. Circle entry number 59. Shot on goal. Defended well. This is the penalty corner. Video referral has been taken. Penalty corner or a free out for wrong glass. Penalty corner for Naval Tata or a free out for wrong glass. Referral has been taken. Check is on. Now you see the sequence of play on the replay. Here is the ball going from deep defense. Going from the defense onto the right hand side for number 41. Premchand Soy. Premchand Soy looking to cut in, but plays it back to the score player. There is number 59. Can take a shot on goal, deflects off the wrong glass player stick, and a penalty corner awarded, but it has been taken. Mohit Naik. That is number 41. Premchand Soy plays it back to number 59. It is Mohit Naik, takes a shot on goal, deflects off a wrong glass player stick, and in the air. It was high. Whether it was dangerous, whether it will be awarded as a penalty corner for that infringement. The umpire is having a look at the sequence, look at the situation. Premchand Soy, back to Mohit Naik. He takes a shot and off the stick of number 13. Check is on, still the check is on, and penalty corner it seems. The defenders getting ready. One glass defenders getting ready. It's the penalty corner. Yes, it's a penalty corner. Mohit Naik to take to eject the ball. Still the award decision was not yet made. Check is on. Both umpires in consultation. Green card for Naval Tata player, that is number 36. Amit Diga, captain of the team. Green carded. Will be out for 2 minutes. 2 minutes suspension for the Naval Tata captain, Amit Diga. But the penalty corner stays.
Can they make it 5-4? Just a moment. Mohit Naik injects. Not a good injection, but still in play inside the D. Shot on goal. Oh, saved, defended well. Long corner. So, good chance there for Naval Tata. Long corner for Naval Tata. For a circle and play turned over by Glass. Inside. Now to number 22. It is Inderjeet, still Inderjeet. It is the 25. Is he trying to cut one, cut two, dispossessed, turned over by Naval Tata. Naval Tata on the left hand side on the counter. In the center. Back to the left. And as it infringement over. Naval Tata player ball goes in favor. The free goes in favor of Round Glass. Round Glass to restart. Touch, the touch. The touch, 17. Touch on the right hand side. And they find a way into the circle. And they got a penalty corner. Can they give it a chance? Can they score off the chance? But it's a long corner. 3.5 remain. And will we get a winner in the revelation, or we are going to witness the first shootout of the Punjab Hockey League? Just 3 minutes away. Start. 25 for Round Glass pushing hard. Turned over by Naval Tata. Attack. Right hand side is 36. Captain of the team Amit Tiga back on the pitch. Turned over again by Naval Tata. Having a slight momentum over Round Glass. Shot taken, but it's away for a long corner. Another green card, yellow card for Amandeep. Crucial period, 2.5 minutes. Punjab Round Glass Hockey Academy down by a player, and it is not good on the part of Amandeep getting a yellow card at a very crucial juncture for the team's level. Are we going to witness the first shootout of this Punjab Hockey League, this edition of the Punjab Hockey League? Stuti rescued aerial ball. Number 22 is Inderjeet. Inderjeet flashes. Chance now to Gursevak Singh. Shot on goal and saved by the goalkeeper. Still, it is danger. Turned over. Now Naval Tata on the attack, on the left hand side. So into the last 2 minutes. Naval Tata coming up with the attack, but turned over. Tackled, cleared by Round Glass. It's a hit in for Round Glass. Hit in for Naval Tata into the D. With the free hit for Naval Tata. Turned over by himself now. Punjab in the Round Glass on the attack. Good save at the captain of the team. Plays it to the right hand side with the goalkeeper. The big shot on goal, but goalkeeper comes out. Goalkeeper Shubham makes that fantastic save. 1 versus 1. That should have been done, but the 48 remain. Now circle entry for Round Glass. Claiming, but play continues. Now it is break turnover from Naval Tata.
tackled by number 26. It is in for circle entry. Gets it. Defender well. Turned over by Nawakata. 26 seconds remain. Again turned over by Glass. Again ball in for spray on the baseline. But ball goes over the baseline. 16 seconds remain. Are we going into a shootout? So last 10 seconds. Free out for Nawakata. And it is shootout time. Both of these split 2 points. One for Nawakata, one for Glass Hockey Academy. And to the goals. Shootout time. This will be the first shootout of this edition of the Punjab Hockey League. For the bonus point, shootout between Nawakata Hockey Academy and Congress Hockey Academy. End of regulation. Nawakata 4, Congress 4. And shootout will be in the bonus point. Not wait and see. And we can invite Shamim by Shamim Ji also come in. Both shootout in discussion. Great. और बहुत बहुत शुक्रिया रामास्वामी जी, क्या खेल हुआ गजब का आज। So Shamim Bhai, over to Shamim Bhai for the shootout. बहुत बहुत शुक्रिया रामास्वामी जी, क्या गजब का खेल हुआ रामास्वामी जी। तू चल मैं आया, कभी आगे यहाँ पर नोबेल टाटा तो कभी आगे यहाँ पर राउंड क्लास की टीम। व्हाट ए डिफरेंट काइंड, स्ट्रेंज काइंड ऑफ प्ले रामास्वामी जी। So both the teams fought hard fight. Momentum shifted from here and there, seesaw but better like, and we are going to witness the first shootout of this edition of the Punjab Hockey League. First shootout of the Punjab Hockey League. अच्छा, in the fraction of time, the momentum is changed here. Yeah, रामास्वामी जी। momentum change in a fraction of a second. Goals in one end, goals in the other end. Naval Tata down by 2 goals, recovering, making it 2-all, and then going into the lead 3-2, and again taking the lead 4-3, and at last it is 4-4. What a wonderful game of hockey, Shamim ji. Very beautiful, wonderful game and very interesting game. In the second of time, in the fraction of time, the momentum is changed here. Yes. Change of momentum, change of forms. One thought, any one of the team will run away with 3 points, but the justice has been done. Both the teams played well. Both the teams have splitted each 1 point, and the bonus point. The fight is on for the shootout. Okay. Please explain the nitty-gritty of the shootout, Ramaji. बिल्कुल। Yes. वरिंदर जी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। वरिंदर जी, क्या I'll just explain. The shootout has to be taken from the 25 meter, 8 seconds, 25 meter to the goal, and it is 8 seconds to complete the routine. And if the player with the ball attacking the goal, unable to do the attack, unable to finish within 30 seconds, so 8 seconds. It will not. बिल्कुल 8 सेकंड का समय रहता है रामास्वामी जी, 8 सेकंड का समय रहता है। और इस 8 सेकंड में यहाँ पर स्ट्राइकर की जो है तीव्रता देखी जाती है, उसका कौशल की पहचान होगी, और यहाँ पर अग्नि परीक्षा होगी गोलकीपर की अग्नि परीक्षा यहाँ पर होगी। और अब यहाँ पर खेल चला गया है पेनल्टी शूटआउट में। तो in my opinion, both have equal chances. If it is a penalty stroke, there is 90% chance for the striker. So in this routine of the penalty shootout, in my opinion, both have equal chances. Virender ji, you can also join with us in the shootout for the first time. Yes, Ramaji, true. This is more of a fair shootout than a penalty stroke shootout. There it's heavily in favor of the striker. So hopefully we see interesting. And will it be 5 strikers from each side and then sudden death? Yeah, it's like the same one only, same 5 strikers.
and after that, if again if it ends in a draw, same routine, but pattern is different. That's the thing. The stage it is different. Same pattern, same procedure of penalty shootout, but penalty stroke, and now it is penalty shootout. Same pattern, but variety change. तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर जी और रामास्वामी जी। चलते हैं हम पेनाल्टी शूट आउट की तरफ। पहला पेनाल्टी शूट आउट लेने की तैयारी यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी बॉल लेके इस वक्त आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हुए यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी अफरीदी, और गेंद गई यहाँ पर, अच्छा बचाव। अफरीदी बॉल लेके आगे बढ़े थे, लेकिन गोलकीपर ने बढ़िया बचाव किया, और ये टाटा का पहला पेनाल्टी शूट आउट बेकार गया। Shootout, goalkeeper and the attacker have both the chances. Now, in the first blood, drawn by the round glass goalkeeper. चलिए अब चलते हैं यहाँ पर राउंड ग्लास की तरफ से। यहाँ पर पहला पेनल्टी शूट आउट लेने की तैयारी। सामने है जपनीत सिंह। जपनीत सिंह स्ट्राइकर इस वक्त सामने गोलकीपर हैं यहाँ पर नोबेल टाटा के। बॉल लेके आगे बढ़े, यहाँ पर जगह बनाई, मौके को तलाश रहे हैं। ये गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। जपनीत सिंह ने अचूक निशाना साधा, गेंद बिल्कुल हवा में लहराती हुई गोल पोस्ट के अंदर गई, और यहाँ पहला गोल होता हुआ राउंड ग्लास की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि नोबेल टाटा ने पहला पेनल्टी शूट को गंवाया। Done better, giving the ball through his pads. He should have closed his legs. So 1-0 for round glass. चलिए अब दूसरा पेनल्टी शूट आउट तैयार यहाँ पर नोबेल टाटा के खिलाड़ी। बॉल लेके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मोहित नायक घुमाया यहाँ पर, और ये समय निकला। ये भी नोबेल टाटा ने अवसर को गंवाया। Another from Nobel Tata. It is now advantage. Round glass. They score this. They take the advantage. 2-0 lead, and just one more strike away. अर्शदीप सिंह तैयार हो रहे हैं रामास्वामी जी यहाँ पर राउंड ग्लास की तरफ से। अर्शदीप सिंह स्ट्राइकर तैयार, निगाहें गोल पोस्ट को निहारती हुई, धड़कनें बढ़ती हुई इस वक्त। अर्शदीप सिंह तैयार, बिल्कुल बाज की तरह यहाँ पर आंख, निगाहें हैं गोल पोस्ट के अंदर। अर्शदीप सिंह जगह बनाते हुए, गोलकीपर को धोखा देते हुए, चकमा देते हुए, गेंद गई गोल पोस्ट के अंदर। अचूक निशाना साधा, यहाँ पर गोलकीपर के लिए मौका नहीं। नोबेल टाटा के गोलकीपर शुभम के लिए कोई मौका नहीं, गोल होता हुआ। Under pressure now is Nobel Tata. They must score this to stay in the shootout. Let's watch Shamim ji. बिल्कुल नोबेल टाटा की तरफ से अगली तैयारी पेनल्टी शूट आउट के लिए। प्रेशर में आती हुई इस वक्त नोबेल टाटा की टीम मानसिक दबाव के अंदर है, क्योंकि 2 पेनल्टी शूट आउट को गंवा दिया है। यहाँ पर तैयारी तैयार, स्ट्राइकर इस वक्त नोबेल टाटा का, गोलकीपर उस वक्त तैयार है। राउंड ग्लास के बढ़ना शुरू किया यहाँ पर टिंटूस हेमरन बॉल लेके आगे बढ़ते हुए, और यहाँ ये इशारा, ये टिंटूस हेमरम देखिए किस तरह से बॉल लेके आगे बढ़े। टिंटूस हेमरम सामने गोलकीपर, यहाँ पर राउंड ग्लास का फिर जगह बनाई, और यहाँ गोलकीपर के दोनों पैर के नीचे से बॉल को निकाला, लेकिन यहाँ पे कुरैशी, ये रिप्ले में देखिए किस तरह से टिंटूस हेमरम बढ़ रहे हैं। गोलकीपर वहां पे ब्लॉकिंग करते हुए, दोबारा कोशिश, गेंद तो जरूर गई गोल पोस्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर ऑप्शन बार बार देखा जा रहा है, स्लो मोशन में देखा जा रहा है। Finished it within 8 seconds. The goalkeeper first made the save, delaying tactics for the goalkeeper to run out time. You can see him delaying. I think he will be asking for the timing, whether it is over, whether the ball went inside the goal before the booter went. That's a question. बिल्कुल 8 सेकंड के अंदर आपको गोल में डालना है, गोल पोस्ट के अंदर गोल को डालना है, लेकिन यहाँ पर फील्ड अंपायर जो हैं वो इस वक्त बात करते हुए रमीज कुरैशी हैं।
बात कर रहे हैं। जीत Goal गए। has been allowed, and this is pressure. If Round Glass scores this, they are getting the bonus point. That is number 11 going to take Shamim ji. बिल्कुल, अब अगली तैयारी यहाँ पे राउंड ग्लास की तरफ से, और राउंड ग्लास की तरफ से तैयार हो रहे हैं इस वक्त नंबर 11 बॉल लेके बनना शुरू किया। सामने है गोलकीपर, जगह बनाई, बहुत 360 डिग्री एंगल में घूम के बॉल को सीधा टॉम हॉक किया, रिवर्स फ्लिक, यहाँ पर बेहतरीन गोल गई गोल पोस्ट के अंदर। यहाँ पर लीड लेती हुई राउंड ग्लास की टीम 3-0। It should finish now, I think. Yeah, Round it is Glass- over, and yes, Virendra ji, game is over. Round Glass take the bonus point 3-0. They have Okay. missed three. They have scored. Naval Tata missed 3 shootout attempts, and Round Glass scored 3 attempts, and it is game over. Round Glass take the bonus points. बिल्कुल, राउंड ग्लास की टीम यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल इस नैया को पार लगा दिया राउंड ग्लास के स्ट्राइकर ने, और यहाँ पर मौके को गंवाया। नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों ने मौके को फायदा नहीं उठा पाई, अपने गलत निशाने को साधा। टाइम मैनेजमेंट में भी वहां पे गलती हुई। वरिंदर जी, हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वरिंदर जी। हाँ जी, I ये feel Round Glass ने प्रैक्टिस अच्छी की है in these shootouts. Naval Tata was lacking. Every Round Glass striker did a very good job. Naval Tata somehow didn't have that kind of urgency. बिल्कुल अभ्यास की कमी नजर आई नोबेल टाटा के खिलाड़ियों के अंदर। और हमको लगता है वरिंदर जी और रामास्वामी जी से भी पूछना चाहेंगे, साइकोलॉजिकल कुछ इनके ऊपर इफेक्ट आ गया, असर आ गया। जब पहला पेनल्टी शूटआउट को जब बेकार किया गया, तो उसके बाद ये दबाव में लगता है चली आई टीम, नोबेल टाटा की टीम। क्या ख्याल है वरिंदर जी? Yeah, yes. When you come to the shootouts, the first attempt, whether you are defending or you are attacking, the attacking team scores a goal. Psychological advantage goes to the attacking team. When it is the defender, the defending team takes the advantage. That is part of the psychological part of the game. Very true. बिल्कुल, तो वरिंदर जी जो जीता वही सिकंदर। यहाँ पर राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने इस मुकाबले को जीत लिया है पेनल्टी शूटआउट में यहाँ पे पराजित करके 0-3 से। तो नोबेल टाटा हॉकी एकेडमी को यहाँ पे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो अब स्थिति यहाँ पर चौथा क्वार्टर, अब मैच जो है आज समाप्त हो गया, और बाजी मारी यहाँ पे राउंड ग्लास की टीम ने, हॉकी एकेडमी जो यहाँ की लोकल टीम है मोहाली की टीम। और हालांकि अच्छा मुकाबला किया यहाँ पर, पूरे मैदान के अंदर जूझती हुई नजर आई आज यहाँ नोबेल टाटा की टीम, लेकिन कभी अपने हिम्मत को हारा नहीं। तो चल मैं आया की स्थिति रही, कभी वो आगे कभी ये आगे। वरिंदर जी, लेकिन पेनाल्टी शूट में आउट में तो कहा जाता है कि कुछ लक भी साथ देता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, बट यूजुअली ऑल थिंग्स कंसिडर्ड तो लक तो दोनों टीम का है, पर मुझे यही लगा कि इनकी प्रैक्टिस अच्छी थी। राउंड ग्लास हैज पुट इन एफर्ट और For the honor, I would like to invite Ankita Sharma, coach PIS Mohali, to do the honor. And it all then went into the lead twice. Went into the lead twice. So they should have taken that advantage in the regulation. But they figured away that may be the psychological advantage that they thought they would have filled it up in the regulation itself.
but the game went on the shootout and the points were split. They were a little bit demoralized, and they were the body language of the Navalganda players during the shootout was not up to the mark. बिल्कुल आज का यहाँ पे अभियान खत्म हो गया, मुकाबला खत्म हो गया और मैं ये बताते